नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप स्कूलिंग कर रहे हो और अगर आपको याद नहीं हो पाता, आप एग्जाम में जाते हो सब कुछ भूल जाते हो या आप किसी चीज को लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते, तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके साथ एक तगड़ा समाधान लेके, जो 1 मिनट में आप उस चीज को आराम से याद कर पाओगे और जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। इतनी पक्की तरीके से आपको याद हो। आइए जानते हैं इस याद करने के इस अनोखे तरीके को। सबसे पहले पढ़ाई को किसी न किसी घटनाक्रम से जोड़ने की कोशिश करें। जिस भी टॉपिक को आप याद करना चाहते हैं, जिसको याद करने की कोशिश करना चाहते हैं, उसको अपने जीवन के किसी न किसी चीज से जोड़िए या किसी स्टोरी से जोड़िए और फिर याद करिए। आप पाएंगे आप उसको लंबे टाइम तक और जल्दी याद कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो न्यूटन के तीनों नियम के बारे में बात करते हैं, तो हमको एक स्टोरी सुनाता हूँ और फिर आपको देखो ये नियम एकदम याद हो जाएगा। एक बार एक पेड़ था, पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा हुआ था। अब न्यूटन बकरी को देखता है। बकरी बैठी हुई थी और न्यूटन बैठा हुआ था। न्यूटन सुबह से शाम तक बैठा रहा और बकरी भी वहीं बैठी रही। न्यूटन ने कहा ये क्या हुआ, ये तो बकरी बैठी की बैठी है। न्यूटन एक पत्थर पकड़ता है और पत्थर बकरी मारता है। फिर बकरी चलना शुरू हो जाती है क्योंकि रात भी हो चुकी थी। फिर न्यूटन भी चलता रहता है और बकरी भी चलती रहती है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दे। तो दोस्तों, आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद हुआ ही नहीं हुआ और आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यूटन एक डंडा पकड़ता है और उस बकरी को तेज तेज मारने लग जाता है। जब बकरी को गुस्सा आता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन बहुत तेज तेज मार रहा होता है, तो बकरी एक पीछे से लात मारती है। तो न्यूटन का सेकंड नियम यहीं पे लागू होता है कि हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये भी सेकंड लॉ भी आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। फिर न्यूटन क्या करता है कि बकरी को और मारता है, क्योंकि न्यूटन को गुस्सा आ चुका होता है। फिर न्यूटन बकरी को और मारता है और मारता है और मारता है, फोर्स लगाता है मार मार के, और फिर बकरी बोलती है मैं। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो दोस्तों, अगर हम न्यूटन के 3 लॉ को हमने कहानी से जोड़ा, अब आप गारंटी देता हूं, अगर आप विद्यार्थी हो तब भी और विद्यार्थी नहीं हो तब भी इस तीनों लॉ को नहीं भूलने वाले। इसको रिमाइंड करके एक बार फिर सुन लीजिए तो इसको दोबारा नहीं भूलने वाले। तो अगर हम किसी भी चीज को अगर हम स्टोरी से कनेक्ट करते हैं तो हम उसको जिंदगी भर नहीं भूलते और वो चीज हमें एकदम याद हो जाती है। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती केमिस्ट्री की, तो आपको बस एक सिंपल से ट्रिक आजमानी है। उस चीज को कनेक्ट करना है किसी न किसी वर्ड से, किसी न किसी सेंटेंस से, और आपको एकदम याद हो जाएगा। जैसे कि आपको एस ब्लॉक याद करना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आपको एक लाइन याद रखनी है सिर्फ, हलीना की रब से फरियाद। तो कितना आसान है, हलीना की रब से फरियाद। आप देखिए आपको पूरी एस ब्लॉक याद हो गया होगा, HLINA पूरा याद हो गया होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस तरह से अगर आप किसी भी चीज को कनेक्ट करोगे रियल लाइफ से, तो आपको वो चीज आराम से याद होने लग जाएगी। जैसे हम मैथ की बात करें, हमें याद करना होता है साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू, टेन कॉट थीटा की वैल्यू। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। सोना मीन्स साइन, कॉस, चांदी, तोले, टेन। तो आपने देखा यहाँ पे कि साइन थीटा की वैल्यू आराम से निकाल दी आपने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फनी वे में कन्वर्ट करते हो, अगर आप किसी भी चीज को फनी वे में कन्वर्ट करते हो तो आपको लंबे टाइम तक और जल्दी याद होता है। अभी आपको और बता, याद नहीं हो रहा कि भारत जो हमारा देश है वो किस किस कंट्री से टच होता है, कौन कौन सी कंट्री भारत से लगी हुई है। आपको याद रखना है बचपन में बीए, बचपन में बीए भी कर सकता है। आपको इतना याद रखना है बचपन में बीए,
बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, इस तरह से आपने सारे याद कर दिए बचपन में भी ये। तो जहाँ भी हम शॉर्ट ट्रिक्स को कनेक्ट करते हैं किसी न किसी रियल लाइफ की चीज़ों से, तो हमें आसानी से याद हो जाती है। तो अगर आप ये ट्रिक आजमाते हैं तो गारंटेड आप उस चीज़ को लंबे टाइम तक याद कर पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज़ को याद करना है तो उसको, उस पढ़ाई को अपने घटना से जोड़िए और फिर वो आपको याद हो जाएगा। तो अब चाहे कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे, आप वो नॉलेज को नहीं भूलेंगे, आसानी से याद कर पाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलता हूं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।